साइड की जो शॉर्टनिंग है बिल्कुल ऑब्वियस है। पूरी बॉडी सिंक करती है जब लेफ़्ट साइड पे वेट डालते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। धीरे धीरे टर्न करें। तो उनको बॉडी को बैलेंस करने के लिए राइट साइड का नी बेंड करना पड़ता है, घुटना मोड़ना पड़ता है। और आप उनके ट्राउज़र से देख सकते हैं कि पेल्विस कितना टिल्टेड है उनका। नमस्कार, आज हम भरत शैलर के साथ हैं जो कल्याण महाराष्ट्र से हमारे पास आए हैं। इनकी उम्र है 27 साल और इनको 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इनकी बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे। काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे, कई सारी सर्जरीज भी हुई, लेकिन लेफ़्ट हिप में प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है। उसके लिए ये हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट के लिए आए। भरत, एक्सीडेंट कैसे हुआ था? सर, सुबह में प्रोफेशन से इंजरी हो तो सुबह मैं जॉब पे जा रहा था। हाँ। तो जॉब पे जा रहा था तो भीड़ बहुत थी वहाँ पे। कल्याण से जब भी हम लोग ठाणा के लिए निकलते हैं तो ट्रेन में रश बहुत रहता है सर वहाँ पे। हाँ। तो मैं चढ़ गया, मेरा मतलब डेली का जो ग्रुप रहता है ट्रेन में, वो ट्रेन मेरे से निकल गई, छूट गई। ठीक है। तो उसके बाद में मैं फिर ट्रेन आई नहीं वापस, तो दूसरी एक आई तो उसमें चढ़ गया मैं। भीड़ थी फिर भी चढ़ गया क्योंकि जॉब के लिए लेट हो रहा था। जी। तो वहाँ से फिर थोड़ा आगे जाने के बाद कल्याण और डोंबिवली के बीच में इतनी मतलब भीड़ भाड़, आगे पीछे धक्का मुक्की, मतलब वो साइड से धक्का मार रहे हैं, ये साइड से धक्का मार रहे हैं, तो मेरा बैलेंस गया। अच्छा। मैं अंदर जा रहा था क्योंकि मैं उतरने के लिए वो साइड जाना था मेरे को। हाँ। लेकिन धक्का मारने की वजह से मेरे को पता ही नहीं चला मैं कब गिरा। अच्छा, आप गिर गए बाहर? गिर गए बाद, मतलब फास्ट ट्रेन था, फास्ट ट्रेन से मैं गिर गया डायरेक्टली और मुझे पता भी नहीं मैं गिर गया हूँ। अच्छा। मैं डायरेक्टली फिर मेरे को 2 मिनट के बाद ही होश आया। होश आने के बाद मैंने देखा तो मेरा बैग कहाँ पे, शू कहाँ पे, सब गिरा हुआ है और मैं पूरा खून से लथपथ हो गया था। हाँ। फिर मतलब मैं हाथ पैर चलन के हाथ देखा तो वो यहाँ पे फ्रैक्चर था और ये हिप डिसलोकेट हुआ था तो वो काम नहीं कर रहा था। मतलब खड़े नहीं हो पाया? खड़े नहीं हो पाया मैं क्योंकि पूरा बॉडी पे जख्म हो गए थे पूरे और पूरा खून हो गया सब। बाद में फिर मैंने देखा कि मैं ट्रैक के बीच में गिरा, मतलब ये ट्रेन से गिरा तो दूसरे ट्रैक के बीच में ही गिर गया। अच्छा। तो मैंने सोचा, मतलब होश में था तभी, कुछ भगवान का है अपने ऊपर, तो उसके हिसाब से मैंने देखा ट्रैक के बीच में हूँ तो यहाँ से ट्रेन अगर आ गई तो मैं इतना ये हुआ कि मैं हिल भी नहीं पाऊंगा और ट्रेन ऊपर से चली जाएगी फिर। तो बाद में मेरा ये हाथ में जख्म था लेकिन ये सलामत था, इसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ था। तो मैंने एक हाथ से पटरी पकड़ी और पलटी मार दी वो साइड में, नीचे के साइड में। और पलटी मारने के तुरंत 2 मिनट बाद वहाँ पे ट्रेन आ गई। तो उसके बाद में एक आदमी आया, उसने देखा और आरपीएफ वाले रहते उनको इन्फॉर्म किया और फिर स्ट्रेचर्स वगैरह लेके आए, मेरे को उठा के फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल डोंबिवली में लेके गए। वो भी डर गए थे क्योंकि फास्ट ट्रेन से गिर के कोई आदमी बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पुलिस वाले ने भी बोला कि हम लोग जितना भी आदमी को उठा के लेके जाते हैं सब जमा करके लेके जाते हैं, कोई बचता नहीं, चांसेस नहीं रहते। आप पहले इंसान मिले हो लाइफ में कि इतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद आप हमसे बात कर रहे हो। तो फिर जब आप हॉस्पिटल पहुंचे फाइनली तो डॉक्टर ने क्या क्या बताया कि आपको क्या क्या चोट लगी है जब आप फाइनल हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज हुआ? उन्होंने बताया कि एक्सरे वगैरह किया, मेरा एमआरआई वगैरह किया, उसमें पता चला कि हिप में फ्रैक्चर है, लेफ्ट साइड का हिप में फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर तो हो जाएगा, मतलब हिप डिसलोकेट है, वो हम लोग जोड़ के करेंगे, लेकिन वो जो हड्डी का टुकड़ा है वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाद में चलने में दिक्कत आएगी। ठीक है। और हाथ का तो उन्होंने बोला ही था कि वो ऑपरेशन करना है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, तो एक ही साथ में दोनों ऑपरेशन कर देंगे। उन्होंने बोला कि हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं। और पैर का भी कुछ बताया? हाँ, पैर का स्टिचेस किया था सर उन लोगों ने, मतलब ड्रेसिंग यहाँ पे लगा हुआ था मेरे। तो मतलब बड़ा जख्म था कि हड्डी दिख रहा था अंदर। अच्छा। तो उन लोगों ने बोला ये नहीं, ये हो जाएगा, स्टिचेस मार के ड्रेसिंग करके हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरा इसका ड्रेसिंग किया, लेकिन उन्होंने वो
अच्छे से जख्म को साफ नहीं किया, क्योंकि गिरने की वजह से उसमें अंदर मिट्टी अंदर चला गया। हाँ, हाँ, तो एक दिन बाद में उन्होंने पट्टी वट्टी लगाया तो उसमें मतलब सब पानी सा आने लगा, इन्फेक्शन हो गया। तो बाद में मैंने डॉक्टर्स को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने छोड़ा तो पूरा इन्फेक्शन हो गया था, उसमें पल्स आ रहा था थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो इस दौरान आपके दोनों ऑपरेशन भी हुए? हाँ, ऑपरेशन मेरा हो गया था तभी, हाथ का भी और हिप का? वन टाइम में दोनों ऑपरेशन उन लोगों ने किए। ओके। लेकिन ऑपरेशन के बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी एक टांग मतलब शॉर्ट है थोड़ी, ऑपरेशन की वजह से। तो डॉक्टर्स को मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तभी मैं उठ बीट नहीं पाता था, सपोर्ट देके उठाना पड़ता था। मतलब ये 1 महीने बाद की बात बता रहे हैं? नहीं, वही हॉस्पिटल में एडमिट था तभी। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो अब चलने लगेगी जब तो हो जाएगा, ओके, कुछ दिक्कत नहीं उसका। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए बोला कि उन्होंने बोला नहीं हो जाएगा, हम लोग ऑपरेशन करके फिर डिसलोकेट हुआ है उसको फिर से बैठा। अच्छा, हिप आपका डिसलोकेट हुआ है? हाँ, डिसलोकेट हुआ, वेट डालने की वजह से होगा शायद वो, क्योंकि वो फ्रैक्चर उन्होंने फिक्स नहीं किया अंदर जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था, खाली निकाल दिया। तो फिर से डिसलोकेट होके उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करके फिर से उसको फिक्स कर देंगे हम लोग। ठीक। तो बाद में थोड़ी दिन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पिताजी भी एक्सपायर हो गई, कोई कोविड की वजह से सब साल भर में घर में ही पड़ा रहा, बेड रेस्ट हुआ सब। तो उसके बाद में फिर सोचा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा, हम खड़े नहीं हो पाएंगे, घर में कोई करने वाला है नहीं, और फाइनेंशियल भी मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, सब डिप्रेशन में चला गया। मेरा खेती 1 एकड़ का, तो मैंने सोचा मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा तो उसका वैल्यू नहीं है मेरे लिए। तो मैंने बाजू में जो बिल्डर्स है उनसे मैंने बात की कि मेरे को ऐसी ऐसी ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने बताया कि हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है। इतने डॉक्टर्स के पास घुमा, लेकिन आधे डॉक्टर्स बोलते कि तुम चल पाओगे, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है, तुम्हारी शॉर्टनिंग के लिए सोचो मत तुम। अच्छा। अगर तुम्हारे पास शॉर्टनिंग है तो तुम लाइफ में चल पाओगे, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने बोला मैं ऑलरेडी इतना पैसा डालने वाला हूँ, उसमें भी शॉर्टनिंग रहेगा। वो बोल रहे हैं कि तुम नीचे कभी लाइफ में नीचे नहीं बैठने का, इंडियन टॉयलेट तो यूज करने का दूर ही हुआ, लेकिन नीचे भी नहीं बैठने का। तो वो भी टेंशन, फिर मैं बोला इतना मतलब हट्टा आदमी है घूमने वाला, जो ऑलरेडी सब कुछ कर रहा था, और सडनली उसका ये सब बंद हो जाए तो फिर वो सोचने लगता है। भरत की सारी बात सुन के आई थिंक कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी परेशानी से पिछले 1 साल से गुजर रहे हैं। पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर फादर एक्सपायर हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और 2-3 चीज़ें हैं इसमें कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद आई थिंक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी ताकत ने, जिसको डेस्टिनी कहें या कुछ भी कहें, इनकी जान बचाई। अगर जब ये गिरे थे, इनको होश नहीं आता, तो शायद हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। और इनका जो प्रॉब्लम है उसमें फ्रैक्चर डिसलोकेशन हिप हुआ है, जिसकी फर्स्ट स्टेज में फिक्सेशन शायद नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से हिप अनस्टेबल है और उसकी वजह से हिप डैमेज भी हो गया है। उसका हम रिप्लेसमेंट करेंगे। सबसे पहले हमें फ्रैक्चर फिक्स करना है, उसके बाद साथ साथ उसका हिप रिप्लेसमेंट भी करना है। ऐसे पेशेंट्स जैसे जो केसेस होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और इनकी रिकवरी भी कंपैरेटिवली स्लो होती है, क्योंकि जो फ्रैक्चर होता है उसको जुड़ने में टाइम लगता है, तो कुछ महीने लग सकते हैं। जहाँ तक ये बात रही कि पेशेंट को ये बताया जाए कि आपकी टांग कभी बराबर नहीं हो सकती या आप नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। एक यंग एक्टिव पेशेंट को हमें एक परफेक्टली नॉर्मल लिम्ब देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और आजकल जिस तरह की टेक्निक्स और इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, आई थिंक हम ये सारा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब इनके मेजर एक्सीडेंट हुआ, बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, लेकिन जो राइट एंकल में इनको प्रॉब्लम थी, जिसमें एक सिंपल घाव था, कोई फ्रैक्चर नहीं था, उसमें इन्फेक्शन हुआ, और उसकी वजह से मैं आपको हम दिखाएंगे भी कि वो जो एंकल है राइट साइड का, वो बिल्कुल फिक्स हो गया है, फ्यूज़ हो गया है। और सबसे ज़्यादा पेन उनको पूरी रिकवरी में सिर्फ राइट एंकल में ही रहा है, जिसमें चोट सबसे माइनर थी। होता है कई बार मेजर ट्रॉमा में हम छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो भरत, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर्जरी के बारे में? सर्जरी के बारे में सर मैं यही पूछना चाहूँगा कि मैं फिर से अपना नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। घर में मैं ही हूँ अभी, कि मैं ही, मेरे को ही संभालना है सब घर में। तो इसके बाद मैं
यही एक दुआ रहेगी कि मैं पहले जैसा नॉर्मल हो जाऊँ। तो बीच बीच में ऐसा हुआ कि मैं जिंदगी से भी मतलब क्यों ही बचा, यही सोचता रहा क्यों ही बचा मैं। तो लास्ट होप आप ही हो मेरे, आपसे यही दुआ रहेगी कि आई होप मैं इसके बाद में ठीक हो जाऊँ। तो भरत इतनी उम्मीद से और इतने विश्वास से आए हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पूरी जी जान से इनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें और इनको एक नॉर्मल ज़िंदगी दे सकें। आज हम इनका MIS टेक्निक से फ्रैक्चर फिक्सेशन एज वेल एज हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इनका जो अभी हम देखेंगे कि कैसे चल पा रहे हैं, कितनी इनको प्रॉब्लम है डेली एक्टिविटीज़ में, और सर्जरी के बाद इनकी जो रिकवरी रहेगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू जी। चलिए, तो भरत ने एक तरह से सीढ़ी चढ़ने का एक अपना ही तरीका बना लिया है, क्योंकि ये रेलिंग के सपोर्ट से भी नहीं चढ़ पाएंगे, इतनी तकलीफ है इनको। अच्छा, उठने बैठने में इतनी परेशानी नहीं है, अब पेन इतना नहीं है आपको, लचक ज़्यादा है, पेन है, शॉर्टनिंग की वजह से, तो जैसे उठना है अपने आप उठ जाता है। हाँ, भरत का एग्जामिनेशन सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 इंच की शॉर्टनिंग यहाँ दिख रही है। जो लेफ़्ट लेग है जिसका हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं वो 2 इंच छोटा लग रहा है। हालांकि चलने में लंगड़ाहट ज़्यादा है, उसका कारण ये है कि ऊपर जो पेल्विस है उसमें सपोर्ट नहीं है, जो बॉल है वो सॉकेट में नहीं है, तो जब वेट डालते हैं तो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। दूसरी चीज़, जनरली इन पेशेंट में एक्सपेक्ट करते हैं कि जिधर इनकी प्रॉब्लम है उधर वेस्टिंग ज़्यादा होगी और दूसरी साइड नॉर्मल होगा। इनके केस में ऐसा नहीं है। उसका कारण है कि जो एंकल में प्रॉब्लम आई थी, आप यहाँ देख सकते हैं कि इनको एंकल में इन्फेक्शन हुआ था, एक वूंड था जिसका इन्फेक्शन हुआ, जिसमें उसकी वजह से काफ़ी दिनों तक इसमें दर्द रहा। तो एक तरह से ये काफ़ी दिनों तक इस पैर को भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसलिए दोनों में ही वेस्टिंग है। अब हम मूवमेंट्स देखते हैं। पहले राइट साइड जो कि नॉर्मल है, अच्छी मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन भी बहुत अच्छा है और एडक्शन अबडक्शन भी बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं लेफ़्ट साइड जिसमें हिप में प्रॉब्लम है भरत को। फ्लेक्शन बहुत अच्छा है। इसका कारण ये है कि ये आर्थराइटिक हिप नहीं है, इसमें जो बॉल है वो सॉकेट में है ही नहीं, वो बिल्कुल फ्री है। तो मूवमेंट्स इसमें काफ़ी अच्छी मिलेंगी आपको। रोटेशन भी बहुत अच्छी है और अबडक्शन एडक्शन भी अच्छा है। तो इन पेशेंट्स में मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है, भरत को पेन भी नहीं है। इनकी प्रॉब्लम है शॉर्टनिंग और जो चलने में लचक आती है वो प्रॉब्लम है। दूसरा, हम राइट एंकल की बात करते हैं। लेफ़्ट को ऑपरेट कर रहे हैं तो इनिशियली पेशेंट को राइट साइड में वेट डालना पड़ेगा। तो एंकल की मूवमेंट लिमिटेड है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ एक इन्फेक्शन हुआ था पेशेंट को, उसकी वजह से आर्थराइटिस है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा परेशान करने वाली है शुरू में, लेकिन जब एक बार लेफ़्ट साइड ठीक हो जाएगा, उस पर वेट डालना शुरू कर देंगे तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये भरत का सर्जरी से पहले का एक्सरे है। इसमें अगर हम देखें राइट साइड में तो ये नॉर्मल हिप है जिसमें ये बॉल है और ये सॉकेट है।
अब हम कंपेयर करते हैं लेफ़्ट साइड में, जिसमें आप देखेंगे कि सॉकेट जो यहाँ होती है उसमें ऊपर फ्रैक्चर हो गया है, उसकी वजह से बॉल ऊपर की तरफ खिसक गई है, यानी कि डिसलोकेट हो गई है। आप इधर से कंपेयर करें, अगर हम देखते हैं लेसर ट्रोकेंटर तो ये इस लेवल पर होना चाहिए, पर यहाँ पर लेसर ट्रोकेंटर लगभग 2 इंच ऊपर है, इसी वजह से इनकी टांग छोटी हो गई है। और जो सपोर्ट थी ऊपर, जो बोन थी, वो टूट कर पीछे चली गई है। तो जब हम सर्जरी करेंगे तो हमें उस बोन को भी कनेक्ट करना है वापस, और बॉल को वापस सॉकेट में डालना है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस सर्जरी में। ये भरत का सर्जरी के तुरंत बाद का एक्सरे है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो डिसलोकेटेड था इनका हेड, उसको वापस अपनी जगह पर ले आए हैं। सॉकेट नॉन सीमेंटेड लगाई गई है। मल्टीपल स्क्रूज यूज़ करने पड़े क्योंकि फ्रैक्चर था यहाँ पर और बोन स्टॉक बहुत अच्छा नहीं था। और यहाँ पर जो इनका बोन ग्राफ्टिंग किया गया था, जिससे कि ताकि उसको सपोर्ट मिले कप को। एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की है कि पेल्विक टिल्ट काफ़ी था। ये हाफ जो पेल्विस का ऊपर है, लेफ़्ट साइड नीचे है, तो इसे शुरू में पेशेंट को लगता है कि पैर लंबा हो गया है, पर इनफैक्ट वो पेन और स्पैज़म की वजह से होता है। अब हम देखते हैं एक्सरे 9 महीने के बाद का। ये 9 महीने के बाद का एक्सरे है। इसमें आप देखेंगे पेल्विस पूरा बैलेंस हो गया है, लिम्ब लेंथ इक्वल हो गई है, और जो स्क्रूज बिल्कुल पास लग रहे थे उसमें स्पेस भी मिल गया हमें, और पेशेंट की मूवमेंट काफ़ी अच्छी आई है। ये आप देख सकते हैं, ये नॉन सीमेंटेड इनका स्टेम है और बोन ग्रो करना शुरू कर चुकी है। इसमें बोन की ग्रिप बन गई है पूरी, और अब ये ऐसा इम्प्लांट है कि ये लाइफ लॉन्ग कभी भी लूज़ नहीं हो सकता। भरत का एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम सर्जरी के बाद। कितने महीने हो गए भरत? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के बाद मिले, तो इनकी लिम्ब लेंथ बिल्कुल इक्वल है। पहले 1.5 इंच का फ़र्क था। ओके, ये नॉर्मल है। राइट साइड फ्लेक्शन करो 100 एंड रोटेशंस फ्री हैं। इधर जो हमने सर्जरी की है इसमें जो फ्लेक्शन है दैट इज़ अराउंड अप टू 80 एंड रोटेशंस बिल्कुल ठीक हैं। अबडक्शन अगर देखते हैं तो अबडक्शन पूरा 45 डिग्री है दोनों तरफ। जो अभी भरत की प्रॉब्लम है वो है राइट एंकल की। अगर हम लेफ़्ट से कंपेयर करें तो देखिए लेफ़्ट में मूवमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन इनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो राइट एंकल में भी इंजरी हुई थी। हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में। तो ये एंकल इनका स्टिफ है, तो इसकी वजह से इनको अब चलने में दिक्कत आ रही है। इधर अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेन प्रॉब्लम है राइट एंकल की। तो इसी का हमें डिसाइड करना है कि आगे अब हमें क्या प्लान करना है। भरत हमारे साथ हैं सर्जरी के 9 महीने के बाद। इनकी हमने हिप रिप्लेसमेंट किया था 9 महीने पहले। एसेटाबुलम रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ था और हिप रिप्लेसमेंट भी हुआ था, 2 सर्जरीज एक साथ हुई थी। तो भरत, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको आफ्टर सर्जरी? कितना एडवांटेज लग रहा है? एडवांटेज मतलब मैं सर्जरी से पहले बिल्कुल भी विदाउट वॉकर नहीं चल पाता था। बिल्कुल चलने में मतलब पैर शॉर्ट था उसके लिए, और स्ट्रेन भी नहीं थी उसमें उतनी कि मैं चल पाऊँ। पूरा एक साइड में ये हो जाता था। लेकिन अभी पेल्विस भी मतलब टिल्ट था, वो करेक्ट हो गया है, और मेरा ये भी अच्छा हो गया। मतलब चल पर नॉन कुछ ना काम सब कर लेते हैं। हाँ, मतलब सर्जरी से पहले मैं खुद से कुछ नहीं कर पाता था। सब सामान वगैरह कुछ भी लगता था मम्मी या पापा को बोलता था कि दे दो हम। लेकिन अभी नॉर्मल सब कुछ मैं खुद का चीज़ खुद लेता हूँ, टॉयलेट भी खुद चला जाता हूँ, और ठीक नॉर्मल चीज़ सब कर लेता हूँ। तो आई थिंक सर्जरी का हमारा पर्पज़ यही रहता है कि हम पेशेंट को इंडिपेंडेंट करें, किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। अनफॉर्चुनेटली भरत का राइट एंकल में भी प्रॉब्लम है। जो एक्सीडेंट के टाइम इनको इंजरी हुई थी, हमने पिछली बार मेंशन भी किया था, उसकी वजह से इनको स्टिफनेस आती है, और थोड़ी देर बैठ के जब चलने लगते हैं तो एकदम चल नहीं पाते हैं, या लंबा कदम लेना चाहते हैं या दौड़ के सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं।
उसके लिए भी हम कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, अभी डिस्कस कर रहे हैं भरत से। बट हमारे लिए जो लेफ्ट लिम्ब का इनका प्रॉब्लम था वो पूरी तरह सॉल्व हो चुकी है, और क्योंकि नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, सिरेमिक हेड है, तो काफ़ी लंबे समय तक इनको किसी सर्जरी की उस तरफ ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ टू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो अब हमें राइट लिम्ब पर फोकस करना है। तो पेशेंट का सिर्फ वन स्टेप कई बार नहीं होता है ट्रीटमेंट, कई बार कॉन्टिन्यूस ट्रीटमेंट होता है। तो हमें फर्दर जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज़ आएंगे उनको भी सॉर्ट आउट करना है। तो भरत, थैंक यू वेरी मच कि आप इतनी दूर से इतने कॉन्फिडेंस लेके हमारे पास आए और हम वो रिजल्ट दे पाए जो हम चाहते थे। सर, आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि आपने श्योरिटी दी, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आ पाया मैं। फिर आपने बोला, वहाँ पे भी मैंने दिखाया था सब डॉक्टर्स को, लेकिन उतनी श्योर नहीं था मैं कि सब कुछ चीज कर पाऊंगा, नीचे बैठ पाऊंगा, टॉयलेट के लिए बैठ पाऊंगा। लेकिन आपसे बात करके मेरे को ऐसा लगा कि फाइनली यहाँ पे श्योर हो जाएगा। तो अभी नीचे बैठने की प्रैक्टिस शुरू कर दी आपने? प्रैक्टिस मतलब सर अभी से 4 से 5 बार बैठ चुका हूँ मैं नीचे। लेकिन उतनी टाइट है, थोड़ा मसल्स टाइट है। मसल्स टाइट। एक बार बताएंगे थोड़ा सा कैसे करते हैं? हाँ, काफी अच्छा बैठ रहा। तो कहाँ टाइटनेस लग रही है? टाइटनेस मतलब यहाँ से सर यहाँ तक थोड़ा टाइट है, आगे नहीं झुक पाता हूँ नॉर्मली, पीछे ही रहता हूँ थोड़ा। खड़े हुई। और जैसे टॉयलेट में बैठते ऐसे बैठ जाते हैं? और टॉयलेट में बैठने के लिए सर पूरा मतलब ऐसा पैर टिका के नहीं बैठ पाता हूँ, आगे आगे की टो टच करके। अच्छा, ये एंकल आपका टाइट है ना? हाँ, दोनों का टो टच करके ऐसे ही बैठ जाता हूँ, फिर सपोर्ट लेके। ठीक है।